समझ रहे हैं राजू क्या My first question to you is that what is the event all about? It's a music recording or a movie as well. So can you just speak out? Can I ask a question for 2 minutes before continue career? Yeah. Huh? So tell us about the background recording of the film today ना थोड़ा सा हमें brief कीजिएगा कि इस फिल्म में importance क्या है background का? I think Hansal ji. Yes, sir. हर फिल्म में जैसे एवरी एलिमेंट इन द फिल्म इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे परफॉर्मेंसेस है, एक्टर्स है, एडिटिंग है, साउंड है, तो उसी तरह से बैकग्राउंड एक बहुत अहम हिस्सा है. जैसे गाने हैं वैसे बैकग्राउंड भी एक अहम हिस्सा है. तो जो फिल्म के एक मूड को, इमोशंस को, ऑडियंस को उसमें ड्रॉ करने में जो एक्सपीरियंस है फिल्म का पूरा, उसको कंप्लीट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़रूरी होता है. अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा दे दिया या थोड़ा सा फिल्म के साथ सिंक में ना गया जाता हो बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है फिल्म का. तो बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि भाई वो एक आखिरी आपका जो फिनिशिंग लाइन पे एक आखिरी बड़ा काम होता है, क्रिएटिव काम होता है जो बहुत संभल के करना पड़ता है. नॉर्मली राजकुमार आप एक्टर इतना इंटरेस्ट नहीं लेते फिल्म में जितने आप लेते हो. आप बताइए व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड हाउ डज इट फील? वेल मतलब मुझे सर ने बताया था कि हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक पे काम कर रहे हैं. सो आई थॉट कि बिकॉज ये फिल्म हमने बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाई है मिलकर, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पीछे रहूँ. मैं भी आना चाहता था और मैं देखना चाहता था कैसे काम हो रहा है. और देखिए एज एन एक्टर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस को एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इन्हांस कर सकता है. तो वही आई थिंक राजू ने वो मैजिक किया इस फिल्म के साथ, परफॉर्मेंस को बहुत इन्हांस कर दिया आज म्यूजिक के साथ. Well, actually, I take background music as it's an outline going and you go to fill colors. तो faded हो, ज़्यादा bright हो, same way the picture जैसे spoiler I think it take it that. Background music जैसे हम लोग underline करनी होती certain चीज़ें जो the directors thought of it कि कभी-कभी music speak कर रहा होगा. You know, there's no dialogues, but music has to say something. And every time I work with them on a film or a project, I think there's a lot to learn from them. राजकुमार जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बेबी को कहा था कि काफ़ी टफ किरदार है आपके लिए. सिटी लाइफ में जो आपका किरदार है काफ़ी टफ है, तो किस तरह का किरदार है जानना चाहूँगा. ये कैरेक्टर है दीपक सिंह. ये राजस्थान के बहुत ही एक छोटे से जगह से आया है और पहली बार एक शहर में आया है, वो भी बॉम्बे जैसे बड़े शहर में आया है. तो उसकी फैमिली की कहानी है ये. वो कैसे बॉम्बे उनको ट्रीट करता है इतने बड़े शहर में, उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा है. तो टफ इस लिहाज से था कि एक्सेंट था काफ़ी राजस्थानी इसमें, और इमोशनली बहुत चैलेंजिंग रहा ये कैरेक्टर मेरे लिए. इट्स वेरी हाई ऑन इमोशंस. और पहली फिल्म में जो है शाहिद में आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो दूसरी फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, देखते हैं. अभी नहीं बताना चाहूँगा मैं. उम्मीदें तो सबको होती हैं, मेरी भी बहुत उम्मीदें हैं, क्यों ना. After winning national award for Charlie, it seems like Rajkumar has been your favorite actor for the future projects as well. जो भी आप फ्यूचर प्रोजेक्ट करेंगे उसमें राजकुमार पहला आपका प्रेफरेंस रहेगा, ऐसा कुछ है या कोई और एक्टर प्रेफर करेंगे? नहीं भाई, हर क्रिकेट टीम में कैप्टन का एक ओपनिंग बैट्समैन होता है जिस पे आप डिपेंड करते हो. तो राजकुमार मेरा ओपनिंग बैट्समैन है. जब तक तेंदुलकर रिटायर नहीं होगा आप तेंदुलकर पर डिपेंड करोगे, तो मेरा तेंदुलकर ही है. सो इट्स अ मैटर ऑफ कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली राजकुमार दिखने लगता है कि अच्छा ये राजकुमार के लिए. तो आप क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस कर चुके हो जिसमें आपने देखा है कि एक एक्टर आपको जो आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपको देता है, और एक इन्वॉल्वमेंट का लेवल है राजकुमार का. तो मुझे अच्छा लगता है. कई बार चैलेंज करता है, मुझे सवाल करता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, तो आपको सोचने पर मजबूर करता है. इट इवेंचुअली आपकी फ़िल्म बेहतर बनती है उससे आपका ईगो नहीं हर्ट होता है. अब फिल्म बड़ी बनती है. तो वो कंफर्ट है मेरा राजकुमार के साथ. तो जब कंफर्ट है तो क्यों ना हम आगे काम करें. बट इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन ऑफ कास्टिंग हिम इन द मूवी? साइड में अपने कास्ट किया था, तो क्या सोच दिमाग में? नहीं, ये इसमें तो राजकुमार ने मुझे कास्ट किया. नहीं, ये फिल्म एक्चुअली विशेष फिल्म्स ने राजकुमार को साइन किया था. उन्होंने शाहिद देखी और उन्होंने मुझे बुलाया, और ये मेरे लिए डिसीजन लेना ज़्यादा आसान था कि ये फिल्म मैं करूँगा, क्योंकि राजकुमार ने ऑलरेडी हाँ कह दिया था इस फिल्म के लिए.
तो राजकुमार की स्क्रिप्ट सेंस को मैं बहुत अहमियत देता हूँ। मुझे लगता है कि वो समझता है स्क्रिप्ट्स और तो मेरे लिए डिसीजन लेना आसान था कि राजकुमार है, एक कंफर्ट लेवल है उसके साथ। लेकिन ये फिल्म इतना कहूँगा कि हम वो कंफर्ट लेवल के बाद मतलब इस फिल्म ने हम लोग को बहुत अनकंफर्टेबल भी कर दिया था इमोशनली। हम लोग जितने इस फिल्म से हम थक के जाते थे इमोशनली डेली। जब जिस दिन शूटिंग ख़त्म होता था हमें लगता था कि आज थक गए, मतलब और किसी को बाहर किसी को इमोशन देना हमारे लिए नामुमकिन था। सब्जेक्ट है इस फिल्म का, सब्जेक्ट है वो इस फिल्म में सब्जेक्ट देखिए एक फैमिली है जो राजस्थान को छोड़कर बम्बई आती है और वो किन किन मुश्किलों से गुजरती है और कैसे जो जिसको आप प्रोवाइडर कहते हैं, जो द हेड ऑफ द फैमिली दीपक, वो किस तरह से अपनी फैमिली को इस शहर के चकाचौंध से बचाने की कोशिश करता है। यहाँ रह के भी इस चकाचौंध से उसको बचाने की कोशिश, उसके चकाचौंध के अंधेरे से निकालने की कैसी कोशिश करता है, वो है सिटी लाइट्स। आज आपको नहीं लगता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब हम फिल्म शाहिद की बात करते हैं, नेशनल अवार्ड फिल्म में जीता है, उसकी बात करते हैं, एज एन एक्टर आप और एज एन डायरेक्टर आप दोनों फिर वापस एक नई फिल्म नए प्रोजेक्ट के साथ हैं, आपको लगता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कहीं नर्वसनेस इस बात को लेके, यू नो पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर दो यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ अलॉन्ग विद आंसर नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक लोगों की उम्मीदें तो काफ़ी बढ़ गई हैं फिल्म से और काफ़ी मैसेजेस आते हैं इस बात को लेकर, पर यही है कि हम कहेंगे कि हमने तो उसी ईमानदारी से फिल्म बनाई है जैसे शाहिद बनाई थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म शाहिद से एक स्टेप आ गई है। तो उम्मीद तो यह है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर हम खरे उतरेंगे। बट काम करते हुए हमें ये सब चीज़ें बाजू रख देनी या एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस आप पे वो एक्सटर्नल चीज़ें होती है। जो हम काम करते हैं वो काम में तो सच्चाई होती है। हम ये सोच के नहीं काम करते, शायद हमने ये सोच के नहीं बनाई थी कि नेशनल अवार्ड मिलेगा या फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जाएगी। हमने फिल्म बनाई थी और हमारे एक ही उम्मीद थी कि भाई लोग देखेंगे, फिल्म को पसंद करेंगे और उस कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। और यही हमारा सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन यही है कि आप फिल्म देखो और इस कहानी का, इस परिवार का आप हिस्सा बन जाए। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, म्यूजिक हर लिहाज से फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे वो मेन संगीत को लेकर हो। इस फिल्म के बैकग्राउंड क्या जानना है, किस तरह का बैकग्राउंड होगा और कितना उस स्टोरी को जिस तरह की कहानी कहने की कोशिश करी जा रही है। आई थिंक हमने बहुत कंटेम्प्रेरी म्यूजिक किया है एंड ऑर्केस्ट्रल सेल्टिक फील के साथ में यूज़ किया। जैसे उन्होंने बताया था कि राजस्थानी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उसको एनफोर्स करके हम सिर्फ राजस्थानी म्यूजिक लाए, बैकड्रॉप, बिकॉज आई थिंक द वे द कैरेक्टर एवरीथिंग हैज़ बीन डन। मैं तो खुद इतनी बार पूछ रहा था कि यानी हाउ डू यू स्टडी दैट बॉडी लैंग्वेज, हाउ तो डायलेक्ट एवरीथिंग, सो इट्स ऑलरेडी गॉट दैट रीजन, तो हमें उसमें और राजस्थानी म्यूजिक है वो सब डालने की जरूरत नहीं थी। सो वी गॉन लाइक अ वेरी कंटेम्प्रेरी ऑर्केस्ट्रल टू द स्टोरी। आई थिंक दैट्स व्हाट वी डन। आज आपने अब तक जितनी फिल्में की हैं, जो भी फिल्म के किरदार आपने निभाए काफी नोटिस रहे और अमूमन कहा जाता है कि कामयाबी सर कर जाती है, ऐसा बहुत इंडस्ट्री में बोला जाता है। आई होप यू टेक इट अस पॉजिटिव नोट। आप किस तरह से देखते हैं इस कामयाबी को, यू नो पोस्ट नेशनल अवार्ड विनिंग जीतने के बाद कितनी दुनिया बदली है आपकी प्रोफेशनली, पर्सनली थोड़ी लाइफ आई थिंक कंफर्टेबल हो गई है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ गई हैं, थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया, पर अदरवाइज लाइफ बिल्कुल सेम है, मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ और मुझे लगता नहीं कि अभी मुझे कामयाबी मिल गई है। आई थिंक अभी बहुत दूर है कामयाबी, एक अच्छी शुरुआत हुई है, पर अभी आई थिंक कामयाबी में अभी टाइम है, बहुत टाइम। फिर भी प्रोफेशनली कितने बदलेगी आप? पहले अमूमन ऐसा हो अभी स्क्रिप्ट ज़्यादा आने लग गई हैं, पहले जो डायरेक्टर मुझे मिलते नहीं थे तो वो अभी वो खुद मिलना चाहते हैं और तो ये कि ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी फिल्म्स को चुनने के। बाकी ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक मैं कुछ बदलाव आया है। राजकुमार, आपने अपना कैरेक्टर इस फिल्म के लिए किस हद तक फील किया है, मतलब किस हद तक आपने अपना कुछ एक्सपीरियंस? सिर्फ इस फिल्म नहीं, आई थिंक सिर्फ इस फिल्म नहीं, हर फिल्म के कैरेक्टर को आपको अपना बनाना ही पड़ेगा अगर आपको उसमें जान डालनी है, अगर आपको वो बिलीवेबल बनाना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, उस कैरेक्टर के अंदर। अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं फिर से शाहिद के बाद। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब हम सेट पे जाते हैं तो हमको बहुत बातें नहीं करनी पड़ती हैं सीन्स को समझने के लिए। मुझे पता है एग्जैक्टली कि वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या देने वाला हूँ, तो एक बहुत ही अच्छा एक कंफर्ट लेवल है। जिस स्पिरिट से हमने शाहिद बनाई थी उसी स्पिरिट से हमने ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म में थोड़ी दिक्कतें कम आई कि पैसों का फ्लो अच्छा था, प्रोड्यूसर हमारे फिल्म में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई बनाने में,
तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा शाहिद के बाद सिटी लाइट्स में साथ काम करने में। सर जहाँ आप बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की, सो व्हाट मेक्स डिफरेंस फ्रॉम द अदर फिल्म्स विद दिस फिल्म? I've been associated with Vishesh Films for background music and songs from I think 22-23 picture continuously. और ऊपर से Hansel and me have been friends like 20 साल से 20 साल से we worked on different projects, everything, so we know each other. मेरे लिए तो एक ऐसी चीज़ थी कि दोनों जो साथ में आए और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, we are all on the same page. Vishesh Film has a different style of films, Hansel has a different styling of making films, and because of those two styles getting fused in, I got to do something different. And काफ़ी दिन तक हम लोग डिस्कस करते रहे कि इसको किस एंगल में लेके जाएं, कैसे करें. The songs are by Jeet, he's done a fantastic job, and the songs helped us so much क्योंकि the writing is super. I think the film has helped, जैसे पिक्चर बनी है, it's just helped us get things out of for the film. आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है जिस तरह के किरदार आप निभाते आ रहे हैं, हालांकि तारीफ हर किरदार के लिए जो भी आप करते हैं, कहीं आपको लगता है कि टाइपकास्ट हो जाएगा सब कुछ? आप कहाँ, मतलब कैसे टाइपकास्ट होगा? रागनी एमएमएस मतलब क्या कर रहा है वो, शाहिद में क्या कर रहा है, और क्वीन में क्या कर रहा है, और सिटी लाइट्स में, तो आई थिंक बिल्कुल टाइपकास्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है. आई एम लकी कि मुझे इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका मिला. क्या आपको फ्यूचर में चेन्नई एक्सप्रेस और इस तरह की जो कमर्शियल सुपर मसाला फिल्में होती है उसमें देख सकेंगे? बिल्कुल, मतलब अगर एक स्क्रिप्ट मुझे एक्साइट करती है एज एन एक्टर और वो मेरी सेंसिबिलिटीज को मैच करती है तो मैं जरूर करना चाहूँगा. क्यों नहीं. आता सर का बर्थडे था कल परसों ही, तो हम इसी खुशी में आज राजू ने केक मंगाया, तो जरूर. यस, ओके, रोलिंग. 3 साल की बर्थडे तूने एक साथ बना 2 केक मेरे घर पे लेके आया था. Happy birthday. थैंक यू. राजू तेरे को कितना खिलाऊं? राजू को पूरा दे दो. No, बहुत पतला हो गया. राजू बहुत पतला हो गया. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओके. एक मिनट मैं चेयर अभी मिलेगा आपको व्यू मिल रहा है 2 मिनट है. कहाँ पार्टी में पहली पार्टी थी उसकी. छोटा सा काम था. नहीं पता है कि ये लोग भी बात कर रहे थे आपको बंदा रही म्यूजिक आप इधर आ जाओ. बहुत जोर का suddenly back into that space. We up down. It's not straight. सब कुछ हो वो टूट रहा था. इसको थोड़ा सा गैप रखा है इस शायद निकाल उसका किया जाएगा थीम था ना. इसको हम लोग देखते हैं फोटोग्राफ से जो ऊपर जाता है. After some time you can't remember another song. I think वो sequence हम लोग वो building not right. strike a balance. I think a lot of silences and all that, moments and all that you have done. I think I also overpower.
makes the job, and that whole thing we can dig into. There is also the thriller angle. which can- हाँ मतलब switch on Yeah, next time याद रखना. उसी को गाना चाहिए था चेन्नई में. You do another version. I'll sing. Huh? ये scale है. Just sing. कर बटोया घर बारिशों ने कर दी जीत को बुलाना चाहिए. This. वही गाता मैं टाइटल ट्रैक जिया जाए ना उसका जो वो वाला जो मैंने beginning किया. Once he leaves, I started a little late. So नाइस है हाँ? चिंता में एक piece मैं सुना देता हूँ. वो कहना विजुअल